ठीक है कामरान, ये जो बात हो रही है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से, अब वाज़े तौर पे लगता ये है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की बात 10-15 साल से हो रही है। जो मैसेजिंग देखी जाए नेतन्याहू की कि तो वो बार बार ईरानियन पब्लिक को अपील कर रहे हैं कि हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि रजीम चेंज करवाना ईरान में एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इजरायली स्टेट का इस टाइम पे। तो आपको लगता है कि दे आर स्पेसिफिकली आफ्टर द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, या फिर उनका मकसद कुछ और है, डीपर है, पॉलिटिकल चेंज है ईरान में? आई थिंक बिल्कुल उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि ईरान में जो करंट रिजीम है उसको तब्दील करना है, क्योंकि ओवर द ईयर्स अगर आप स्पेसिफिकली 2-3 सालों में अगर आप देखें तो किस तरीके से इसराइल ने ऑपरेट किया है। जितनी जो ईरान के जो हिमायत याफ्ता ग्रुप्स थे, वो हिजबुल्लाह हो, वो हुतीज़ हो, या फिर सीरिया के अंदर बशार अल असद की हुकूमत हो, उन्होंने पहले एक एक करके उनको न्यूट्रलाइज़ किया, क्योंकि वो ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और फिर अगर आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का नैरेटिव देखें तो वो यही कहते हैं कि ये आखिरी हर्डल हैं, और क्योंकि ईरान की जो करंट गवर्नमेंट है वो इसराइल के लिए वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और जब आई थिंक 1-2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि जो इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं अगर उनको टारगेट किया जाए तो उससे मसाइल क्या बढ़ेंगे, तो उनका ये कहना था कि उससे मसाइल हल होंगे। तो सिर्फ न्यूक्लियर वाला यहाँ पर मामला नहीं है। आई थिंक वो अल्टीमेटली एक ऐसी गवर्नमेंट जो आपने शाह ऑफ ईरान का भी जिक्र किया, और मेरे ख्याल में अमेरिका भी वही चाहता है कि एक प्रो वेस्ट प्रो इजरायली गवर्नमेंट आए, और ये एक स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन भी है और इसका फिर फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है, पाकिस्तान के ऊपर भी है, चीन और रशिया का हमने इतना जिक्र नहीं किया। अगर एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती है तो मेरे ख्याल में इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है बल्कि लार्जर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, और जो अल्टीमेटली इसराइल का एक ख्वाब है कि वो मिडल ईस्ट के अंदर अपनी जो चौधराहट है उसको कायम कर सके, और उसके लिए मौजूदा जो ईरान का सेटअप है उसको रिमूव करना वो ये समझता है कि नागुज़ीर है। कामरान, लेकिन इज़ इट दैट सिंपल कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा? हमें याद है कि रेवोल्यूशन आने के 1 साल बाद जब सद्दाम हुसैन ने वेस्ट के बिहाफ पे जंग नाफिज कर दी थी ईरान पे, और उनके पास हथियार तक नहीं थे, तब भी वो 8 साल लड़ते रहे। तो इस बार तो दे आर वे बेटर, बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है 3000 हैं उनके पास। इतनी जल्दी वो डील कर लेंगे, टेबल पर आ जाएंगे? देखें, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने तो ये जो इजराइल की ख्वाहिश है उसका इजहार किया है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी जंगें, इराक की आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, और ईरान इन दोनों मुल्कों के मुकाबले में कई ज़्यादा बड़ा मुल्क है, और डोंट फॉरगेट कि उनकी एक बड़ी तारीख है, उन्होंने एक रेजिलियंट भी हैं, इतने अरसे से उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं। फिर आपने उनके जो मिसाइल प्रोग्राम का भी जिक्र किया है, और जो आगाज़ में भी आप जिक्र कर रहे थे कि ठीक है कि नुकसान इसराइल को अभी तक मिनिमम हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें हालिया जितने भी इसराइल के जो तनाज़े हुए तो उसमें जो नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ या कैजुअल्टीज़ हैं, बावजूद इसके कि उनका एक मल्टी प्रोंग्ड, एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको स्टिल पेनिट्रेट करना। आज भी एक रिपोर्ट या ईरानी मीडिया दावा कर रहा था कि उन्होंने मूसाद के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया है। एंड डोंट फॉरगेट कि इंटरेस्टिंगली बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इजरायली गवर्नमेंट ने इसराइल में जो फॉरेन मीडिया भी इवन के वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, उन पर पाबंदी है कि कुछ एरियाज़ के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमें पूरी पिक्चर का अभी तक अंदाज़ा नहीं है। तो ख्वाहिश होना एक अलग बात है, फिर जो दोनों का आपस में डिस्टेंस है, फिर ईरान जितना बड़ा मुल्क है, और अगर वो रिजीम चेंज के लिए जाते हैं तो इट वॉन्ट बी अ केक वॉक। इनफैक्ट आई थिंक दैट वुड बी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, क्योंकि जो अभी तक सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान आपस में बराह रास्त ये एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स हो रहे हैं, और अगर अमेरिका भी बीच में कूदता है, रिजीम चेंज की तरफ बात जाती है, तो फिर पूरा जो मिडल ईस्ट है वो तो फिर आई थिंक एक आप कह सकते हैं कि वहां पर तो क़यामत टूट पड़ेगी, और मेरा ख्याल है फिर उसको कंट्रोल करना शायद किसी के बस में नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो रजीम चेंज से बहुत बड़ा आप कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी आ सकती है। जावेद साहब, ये ख़बर भी रिपोर्ट हुई जो काफ़ी शॉकिंग भी थी, रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया कि एक अमेरिकन ऑफिशियल ने उनको बताया है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खामेनेई साहब, देवर एट द टारगेट ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट, और वो अमेरिका से परमिशन ले रहे थे कि हमें इनको एलिमिनेट करने दें, लेकिन अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया, ये कहकर कि अगर उन्होंने किसी अमेरिकन सियासतदान या ऑफिशियल को नहीं मारा तो हम ऐसा क्यों करें। और इसके जवाब में नेतन्याहू ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन जिसका मैं हिस्सा रहा, वहाँ पर मुझे असैसिनेट करने की कोशिश किया ईरान ने। तो अगर इसराइल ये इनिशिएटिव ले लेता है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन होंगी। अगर तो ये की जानी चाहिए कि सीनियर
काउंसिल विल प्रिवेल, और इस किस्म की हरकत नहीं की जाएगी कि जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भी ये इस किस्म के हमलों का शिकार हों, क्योंकि अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो फिर दूसरे ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट भी बच नहीं सकेंगे इस किस्म के झगड़ों में। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसराइल को इस तरफ जाने की इजाज़त देगा, जैसे पहले भी उसको रोका गया है। तो लेकिन वो मैं पहली बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो आप डिस्कस कर रहे थे कि इस इजरायली हमलों के असली यानी जो बज़ाहिर जो मकसद है वो तो यही है कि यूरेनियम एनरिचमेंट या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बहुत पीछे धकेल दिया जाए कई साल, ताकि उनके पास कोई ऐसी कोई कैपेबिलिटी ना रह जाए जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकें। लेकिन उनका ये भी साथ साथ एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर रिजीम वहाँ की कमज़ोर हो जाएगी तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक अपोजिशन है वो उससे फ़ायदा उठा के शायद रिजीम चेंज भी कर सके। अब ये होता है या नहीं होता, ये तो एक अंदाज़ा करने की बात है। जो पहले जब इराक का अटैक हुआ था ईरान पे 1980 में मेरे ख्याल में हुआ था, 80 में, तो वो उस वक्त मगरबी ममालिक ने सद्दाम को यही उम्मीद दिलाई थी कि इस वक्त ईरान बड़ा डिस्टेबलाइज्ड है, नया नया रेवोल्यूशन आया है, तो आप इससे फ़ायदा उठा के शतुल अरब पे अपने मर्जी का एग्रीमेंट करवा लें, जिसके ऊपर पहले ईरान ने हमला यानी ऐसा एग्रीमेंट करवाया था जो सद्दाम की मर्जी का नहीं था। तो वो उसने किया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी जो ईरानी नेशन है वो मुत्तहिद हो गई, और उससे बल्कि इस रजीम को कमज़ोर करने के ये रजीम ज़्यादा ताकतवर होगी, इसने ताकत पकड़ ली, क्योंकि वो जो कौमी जज्बा था वो उभर के आ गया। तो इसलिए रजीम चेंज का जो एक ख्वाब है या गोल है वो मेरा ख्याल में पूरा करना उसको आसान नहीं होगा। ठीक। और इसके लिए ये जितना प्रेशर ईरानी कौम पे ज़्यादा डाला गया तो उल्टा उसके जो नताइज हैं उनकी उम्मीदों के बरक्स होंगे। बिल्कुल। तो आपके नज़दीक भी और कामरान के नज़दीक भी ये रजीम चेंज करने का जो ऑब्जेक्टिव है, इट्स नॉट दैट सिंपल, इतना आसान नहीं है कि ईरान में ये आसानी से हो जाए। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब, काम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।